अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अली जी व्लॉग्स। लोग पूछते हैं इलेक्शन होगा नहीं होगा, तहरीक इंसाफ को बैलेट पे रखा जाएगा नहीं रखा जाएगा, बहुत सारे सवाल हैं। कोशिश करूंगा इस वीलॉग में आपको एक्सप्लेन करूँ ये सारी चीज़ें। थोड़ा सा लंबा होने वाला है वीलॉग, पेशेंस के साथ देखिएगा, बहुत चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। डिफाइनिंग मोमेंट पे आप पाकिस्तान, दूसरी मरतबा पाकिस्तान के हालात इस वक्त ऐसे हैं कि अवाम और काबिज आमने सामने हैं। इस मुल्क के अंदर दो कौमें हैं, एक वो है जो महकूम है, जो मकबूजा है, दूसरे काबिज हैं, हाकिम हैं। 4 लाख के करीब बैरोक्रेट्स हैं आपके मुल्क के अंदर, कुछ हज़ार की तादाद में आपके सियासतदान हैं। ब्यूरोक्रेसी वाले जो हैं वो अपने कब्ज़े को कभी भी नहीं छोड़ेंगे। पिछले 15 महीने में जो फाशिज़म हुई, जो रूल ऑफ लॉ को पाँव के नीचे रौंदा गया, जो बदमाशियाँ, गुंडागर्दी, जबरी गुमशुदगियाँ, ज़बरदस्ती इंटरव्यूज़, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, 9 मई, इन सारी चीज़ों के बावजूद 4 लाख में से कोई एक शख्स खड़ा होकर के ये नहीं कहता कि मैं जुल्म के साथ नहीं हूँ, मैं अपना इस्तीफ़ा देता हूँ, मैं बेगुनाहों को नहीं उठाऊँगा, मैं लोगों पर तशद्दुद नहीं करूँगा। तो इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी की तज़ीं व आराइश इतनी प्यारी है कि उसे छोड़ा नहीं जा सकता। ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, 6 गाड़ियाँ, प्रोटोकॉल, गार्ड्स, बदमाशी, फ्री का पेट्रोल, फ्री की बिजली, फ्री की गैस, बड़े बड़े बंगले, बड़ी बड़ी जायदादें, मोटी मोटी तनख्वाहें, ये सब नहीं छोड़ सकते। पूरी दुनिया के अंदर किसी भी मुल्क में आप जा कर के देख लें, चीफ जस्टिस की तनख्वाह वहाँ के आम शहरी से तकरीबन कुछ ही ज़्यादा होती है। कुछ मुल्कों में आपको 2 गुना, कुछ मुल्कों में आपको 3 गुना नज़र आएगी। अगर आप अमेरिका में देखेंगे तो 2 लाख कुछ हज़ार डॉलर सालाना बनती है चीफ जस्टिस की तनख्वाह, जबकि यहाँ पे आम आदमी तकरीबन 1 लाख डॉलर के करीब कमा लेता है, 3 गुना हो जाती है। जबकि पाकिस्तान के अंदर चीफ जस्टिस की को दी गई तनख्वाह एक आम शख्स से 36 गुना ज़्यादा है। 36 ख़ानदानों का पैसा सिर्फ एक जज खाया जाता है, और चीफ जस्टिस की तनख्वाह और बाकी जजों की तनख्वाहों में कुछ हज़ार का फ़र्क है, बाकी सब की भी इतनी है। तकरीबन एक एक जज आपके मुल्क में 36 ख़ानदानों का पैसा खाता है। ये ब्यूरोक्रेसी की मौजें ये कभी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तमाम की तमाम स्टैब्लिशमेंट एक पेज के ऊपर खड़ी है। कुछ गद्दार सियासतदान उनके साथ मिले हुए हैं। सियासतदानों की जायदादों का आप अंदाज़ा लगाएं तो एक लोहे के कारखाने से 36,000 करोड़ कमा लिया मियाँ नवाज शरीफ ने। उसकी बेटी, उसके भतीजे, उसके भाई, उनकी जायदादों को छोड़ करके, जो पैसा कैश में तहखानों के अंदर रखा हुआ है उसको छोड़ करके, ये जो डिक्लेयर्ड असासे हैं उसकी बात मैं कर रहा हूँ, 1.6 बिलियन डॉलर का मालिक। जरदारी अगर आप जाएँ तो 36,000 करोड़ से भी ज़्यादा का मालिक है। दुनिया के अंदर इनका कोई बिज़नेस नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, कोई इनका बिज़नेस की दुनिया में नाम नहीं। करप्शन से पैसा बनाया गया है सारा। ये तमाम के तमाम इनके नीचे जो बैठे हुए इनके कैबिनेट के मेंबर, उन्होंने भी इस मुल्क को खाया। तो जनाब, आपके मुल्क के ये करप्ट तरीन लोग एक सतर के अंदर खड़े हैं इस वक्त आपके सामने, जो महकूम हैं, जो इस कब्ज़े की अताब के अंदर हैं। वो अपने आप को आज़ाद करवाना चाहते हैं, पूरी शिद्दत के साथ करवाना चाहते हैं। वो अवाम है, 22 करोड़ अवाम है। इससे पहले 71 के अंदर इस डिफाइनिंग मोमेंट पे था पाकिस्तान, यही सिनेरियो था मुल्क के अंदर। स्टैब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी, बदमाश, गुंडे सब अपने एक लाडले को जिताना चाहते थे, अवाम की हक को पाँव के नीचे रौंद रहे थे, और जिसके नतीजे में मुल्क 2 लख्त हो गया। याद रखिए पाकिस्तानियों, ये डिफाइनिंग मोमेंट है आपका। आपकी मीडिया का हाल देख लें कि ये मीडिया जो अमीरों के, अशराफिया के फेंके हुए सिक्कों को ज़बान से चाट कर उठाता है और फिर कैसे मासूम लोगों पर इल्ज़ामात और गुनाहगारों की शान में कसीदे कहता है। एक शख्स जो कि 40 दिन तक अगवा रहा, रियासत के बदमाशों के पास रहा, जब वो वापस आता है तो मीडिया एंकर बजाय उससे ये सवाल करे कि तुम्हें किसने गायब किया, तुम्हें किसने उठाया, तुम पे क्या तशद्दुद हुआ, हंसते हुए उसे कहता है शमाली इलाका जात की सैर करके तुम्हें कैसा लगा। एक शख्स जो 40 दिन जबर, तशद्दुद, जबरी गुमशुदगी बर्दाश्त करके वापस आता है, तो बजाय इसके कि अगवाकारान के नाम पूछे जाए, बजाय इसके कि बदमाशों के नाम पूछे जाए, उसकी गुमशुदगी के बारे में आवाम को बताया जाए, हंसते हुए टांग पे टांग रख के मीडियाई तवाइफें उससे पूछती हैं कि चिल्ला कैसा रहा आपका, आप चिल्ला काट के आए हैं। यानी कि इस पाकिस्तान के अंदर अगर किसी गरीब, किसी मस्कीन बेबस की बेटी को कोई वडेरा उठा करके ले जाता है और 3 दिन उसका रेप करने के बाद किसी सड़क पे फेंक देता है, तो यही मीडियाई तवाइफें उसके पास जाकर के बैठेंगी और उससे पूछेंगी, उस मुतासरा खातून से कहेंगी आप सिरोज़ा लगा करके आई हैं, आपको कैसा लग रहा है। ये आपकी मीडिया का हाल है, आपकी ब्यूरोक्रेसी का हाल आपको बताया, आपकी अदालतों का हाल, आपके सियासतदानों का हाल आपके सामने है। इस वक्त अवाम और इस मुल्क का काबिज टोला आमने सामने खड़े हैं। इनकी पूरी कोशिश होगी
तमाम तर जोर लगाया जाएगा कि अवाम ना जीते। अवाम ने कैसे जीतना है इस वीलॉग के अंदर आपको मैं बताऊंगा। आपने इस जंग में हथियार नहीं उठाना, आपने इस जंग में एहतजाज नहीं करना, इस जंग में आपने नारे नहीं लगाने, इस जंग में आपने पैसा नहीं लगाना। बहुत ही सिंपल सा तरीका है इस जंग को आप कैसे जीतेंगे। याद रखिएगा, इलेक्शन डे वाले दिन ये ज़्यादा से ज़्यादा धांधली 3,000 4,000 वोटों की कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ये पत्थर पे लकीर है ये बात। अगर ये कर सकते तो 14 मई को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शंस का कहा था ये कर लेते, ये आइन की वायलेशन ना करते, आइन को ना तोड़ते। अगर ये कर सकते तो बाय इलेक्शन के अंदर करके जितवा देते नून लीग को। ये नहीं कर सके, 71 के अंदर कर लेते। शेख मुजीबुर रहमान को हराने के लिए इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया था, ये नहीं कर पाए। याद रखिए, जब हजारों की तादाद में अवामी रेला पोलिंग स्टेशन के अंदर जाकर के वोट कास्ट करता है तो वहां पर ये धांधली नहीं कर सकते। ये गैप कवर कर सकते हैं 4 से 5,000 का। और पिछले 15 महीने में सिर्फ और सिर्फ यही कोशिशें की जा रही हैं कि पीटीआई के पास जो 80% की लीड है उसको कम करके कहीं ना कहीं 5-7% का गैप बनाया जाए ताकि हम मैनेज कर सकें, जो कि इनसे नहीं हो पा रहा। अब आपने ये करना है, सबसे पहले मायूसी को छोड़ना है। मायूस बिल्कुल नहीं होना। अल्लाह ताला आपको एक मौका दे रहा है। खुदा कुरान में कहता है कि वो किसी भी कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो अपनी हालत को खुद नहीं बदलते। अब खुदा आपका इम्तिहान ले रहा है कि क्या आप अपनी हालत को बदलना चाहते हैं या नहीं। इलेक्शन वाले दिन अपने घरों से निकल करके अगर आप पोलिंग स्टेशन पे जा करके वोट डालते हैं तो ये सबूत है इस बात का कि आप अपनी हालत को बदलना चाहते हैं। और अगर आपने उस दिन सुस्ती दिखाई, अगर आप अपना ये कौमी फरीज़ा पूरा करने में नाकाम रहे तो कल क़यामत के दिन खुदा तो आपसे पूछेगा ही, आपके बच्चे भी आपसे पूछेंगे। अपने ज़मीर से पूछिएगा कि आप इस मुल्क के साथ कितना बड़ा धोखा कर रहे हैं कि आप इन्हीं काब्ज़ों के पास इस मुल्क को छोड़ना चाहते हैं। अपनी औलादों के साथ ज़्यादती करेंगे आप जो बच्चे पैदा कर रहे हैं आज तक जजों जर्नलों के घरों में माली और ड्राइवर्स बनने के लिए पैदा कर रहे हैं। आपका इस मुल्क में कोई मुस्तकबिल नहीं है, इस मुल्क में कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है। जब कोई ताकतवर चाहे किसी को चौक में खड़ा करके चपेड़े मार दे, किसी की बहन बेटी को उठा करके ले जाए, उससे कोई पूछने वाला नहीं है। इस मुल्क के अंदर अगर कानून चाहते हैं, रूल ऑफ लॉ चाहते हैं, इंसानियत चाहते हैं, अपने बच्चों का मुस्तकबिल चाहते हैं तो खुद को जितवाएं, इस दफ़ा अवाम को जितवाएं। इलेक्शन वाले दिन पोलिंग स्टेशंस पर जाएं। इमरान खान इस वक्त जेल के अंदर है, उसके तमाम पार्टी को उठा लिया गया है, कैंपेन करने वाला कोई बाकी नहीं है। तमाम जितने भी बाअसर लोग हलकों में इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते थे उन लोगों को पार्टिसिपेट करने से रोका जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है, कैद किया जा रहा है, उठाया जा रहा है। कोशिश होगी कि जितनी भी फाशिज्म, जितनी बदमाशी, गुंडागर्दी ये कर सके ये करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, आपने सिर्फ ये देखना है कि बैलेट पे बल्ले का निशान कहाँ है, उसके ऊपर मोहर लगानी है। साहिब इस्तिताअत लोगों से, स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से ये कहूँगा, आप साहिब इस्तिताअत हैं, आप अच्छी जगहों पर बैठे हुए हैं, आपकी कोशिश भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान में रहने वाले लोगों से मीडिया के तवातर से देखने में जो आता है वो ज़्यादा है। आप लोगों की यहाँ पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। हर शख्स जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी और इस वक्त इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है, खुद के साथ ये तैयार कर ले, खुद के ज़मीर के साथ ये वादा कर ले कि मैं अपने सोर्सेस की वजह से कम 10 लोगों से वोट डलवाऊंगा, 10 लोगों से। उसके लिए अगर आपको टेलीफोन करना पड़े, किसी को फ़ोन करना पड़े, कन्विंस करना पड़े, फाइनेंशियली किसी को सपोर्ट करना पड़े, इसके लिए ख़ुद को तैयार करें। इलेक्शन वाले दिन गाड़ियों का इस्तेमाल होता है, लोगों को घरों से निकाल करके पोलिंग स्टेशंस पर लेके जाया जाता है, ख़वातीन के लिए ट्रांसपोर्ट का सिस्टम होना चाहिए। इस सब के लिए अगर आपको पैसे भी लगाने पड़ते हैं, $50, $100, $200, तो इस दफ़ा आवाम और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए ये रिस्क आप लें, ये कदम आप उठाएं। मेरी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से स्पेशल गुजारिश है, इन इलेक्शंस के अंदर तकरीबन 1 करोड़ पाकिस्तानी ओवरसीज़ हैं। 10 लाख भी अगर ये तहिया कर लेंगे तो आप अंदाज़ा लगाएं इस दफ़ा पीटीआई की वोटों की तादाद क्या होगी। पाकिस्तान के अंदर साहिब इस्तिताअत लोगों से कहूँगा, बाअसर लोगों से कहूँगा, इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अपनी शमूलियत को यकीनी बनाएं और इस दफ़ा एक ऐसी हाइप क्रिएट करें, हर पाकिस्तानी तक इस पैगाम को बार बार दोहरा करके पहुँचाएँ कि ये आपके सर्वाइवल की जंग है। इस जंग को आपने किसी सूरत नहीं हारना,
اس جنگ کو آپ نے جیتنا ہے. یہ وہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے. یاد رکھیے گا الیکشن کی رات کو پاسا پلٹنے والا ہے. ارادے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. یاد رکھیے گا پلانز فیل ہو جائیں گے. نتائج حیران کر دیں گے. الیکشنز کی رات کو سیاستدان آپ کو ملک سے بھاگتے نظر آئیں گے اور بڑے بڑے عہدیداروں کے استعفے آپ کو نظر آئیں گے. یک دم یک مشت 90 ڈگری پورے ملک کے حالات بدل جائیں گے. ہواؤں کا رخ تو آپ نے بہت سنا ہوگا. آپ حالات بدلتے دیکھیں گے. یہ آپ کر سکتے ہیں. یہ عام پاکستانی کر سکتا ہے. اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کریں. خدا را اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کریں. آپ اس شرط کے اوپر ووٹ دیں اس وقت تحریک انصاف کو کہ اس نے آپ کی آزادی کا نعرہ لگایا ہے. یہ کیمپین آپ نے کرنی ہے. اس کا کیمپین کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے. پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم, پی ٹی آئی کے تمام کارکن, پی ٹی آئی کے تمام ورکرز اس چیز کے اوپر زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس میسیجز کو پہنچائیں کہ عمران کے آنے سے کیا تبدیلی آئے گی. عمران خان کے آنے سے سب سے بڑی تبدیلی یہ آئے گی کہ ملک کے اندر رول آف لا قائم ہوگا. امیر غریب کے لیے ایک قانون ہوگا. عمران خان کے آنے سے اس ملک سے کرپشن ختم ہوگی. جنہوں نے بلینز آف ڈالر لوٹے ہیں اس ملک کے, ان سے لے کر کے ان پیسے آپ کو دیے جائیں گے. عمران خان کے آنے سے صنعت کی ترقی ہوگی جیسا کہ پہلے ہوا تھا. غریب کو روزگار ملے گا. عمران خان کے آنے سے صحت کارڈ بحال ہوگا جس سے آپ 10 لاکھ تک کا فری علاج کروا سکیں گے. عمران خان کے آنے سے تعلیم ترقی کرے گی. انٹرنیشنل دنیا کے اندر آج جو اسرائیل فلسطین کے ساتھ کر رہا ہے, افغانستان کے جو حالات بنے ہوئے ہیں, آپ کا معیار دنیا کے اندر بنے گا. مسلمانوں کے حقوق کی بات ہوگی. آپ کی عزت دنیا کے اندر ہوگی. سستوائی ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ہے اس سے بھی یہ چیز گزارش ہے کہ عمران خان کا جتنا, عام لوگوں سے بھی, کہ جتنا بھی عمران خان کا نیریٹو ہے, عمران خان کے آنے سے عوام کو کیا فائدے ہو سکتے ہیں, اس کو زیادہ سے زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر عام کیا جائے. بہرحال کوشش کی ہے میں نے 12 منٹ میں آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھنے کی. بہت باتیں کہنے والی ہیں یہاں پہ, لیکن ویلاگ بہت لمبا ہو جائے گا. ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویلاگ میں. یاد رکھیے گا آخر میں ایک بار پھر, پاکستان اس وقت ڈیفائننگ مومنٹ کے اوپر کھڑا ہے. اگر آپ ان الیکشنز میں باہر نکل کر کے ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے کسی بھی وجہ سے, آپ اس قوم کے مجرم ہوں گے. آپ اپنے بچوں کے مجرم ہوں گے. آپ خدا کے سامنے مجرم ہوں گے کہ اپنا قومی فریضہ انجام نہیں دے رہے آپ. اور اگر آپ پوری شدت سے جوک در جوک ہو کر کے خود کو ووٹ ڈالیں گے, کیونکہ یہ لڑائی آپ کے لیے لڑی جا رہی ہے. یہ اپنے 1.6 اور 1.8 بلین ڈالرز بچانے کے لیے نہیں لڑی جا رہی. یہ اپنے عہدے, کالے ویگو ڈالے ڈی ایچ اے کے بنگلے بچانے کے لیے نہیں لڑی جا رہی. یہ جنگ آپ کے لیے لڑی جا رہی ہے. اپنے آپ کو ووٹ دیجئے, باہر نکلیے اور اپنے ساتھ کم سے کم 10 لوگوں کو لے کر کے جائیے پولنگ سٹیشن. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے.